पीएम मोदी आज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को करेंगे लॉन्च। छोटे निवेशकों के लिए सरकारी सिक्योरिटी स्कीम में निवेश करना होगा आसान। पीएम मोदी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को भी करेंगे लॉन्च। ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे में होगी आसानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक आतंकी ढेर पुलिस और सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। मारे गए आतंकवादी को अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई। मौके से AK-47 राइफल और गोलियां बरामद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी आतंकवादियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर किया। कुलगाम में एनकाउंटर से पहले सेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आतंकवादियों से मुठभेड़ से पहले स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। नवाब मलिक और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग जारी। आज बीजेपी नेता हाजी अराफात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाब के अंडरवर्ल्ड लिंक के खुलासे का करेंगे दावा। आज एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाएंगे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट। हाईकोर्ट ने बेल के वक्त दिया था निर्देश। एनसीबी की एसआईटी ने प्रभाकर साहिल के 3.5 घंटे तक पूछताछ की। क्रूज ड्रग्स केस में हुए सवाल जवाब। समीर वानखेड़े के परिवार की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का किया है केस। नवाब मलिक ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है। ट्वीट की गई जानकारी को सही बताया। महाराष्ट्र में अब मानहानि नोटिस वॉर। नवाब मलिक के दामाद ने देवेंद्र फडणवीस पर 5 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका। अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक को भेजा मानहानि नोटिस। माफी मांगने को कहा। पुणे के वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में 60 ठिकानों पर ईडी की रेड। नवाब मलिक ने कहा, ईडी का स्वागत, हमारी 30,000 ट्रस्टों की जांच करें। नवाब मलिक ने कहा, अब तक हमने 7 FIR दर्ज करवाई। हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ाई जारी रखेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ईडी हिरासत आज होगी खत्म। PMLA कोर्ट में पेश करेगी ईडी। आज से 2 दिन के पूर्वी उत्तर प्रदेश दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के बूथ प्रमुखों और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स से भी मिलेंगे अमित शाह। विधायकों के कामकाज पर फीडबैक भी लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में हुए कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। आज सुल्तानपुर के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जायजा लेंगे। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना विमान उतारकर रिहर्सल करेगी। लखनऊ में आज हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। 30 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों के 600 शिल्पकार उत्पादन की करेंगे नुमाइश। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को रेप केस में आज सजा सुनाएगी अदालत। MPMLA कोर्ट ने पाया है दोषी। मुजफ्फरनगर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर बरसे। कहा, लालच देकर वोट लिया। योगी राज में किसानों की आय घटी, महंगाई बढ़ी। यूपी में अभी और गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने कहा, पार्टी लोगों को जोड़ रही है। जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव पर बरसे ओवैसी। कहा, अखिलेश को इतिहास की जानकारी नहीं। मुरादाबाद की रैली में ओवैसी ने कहा, कोई अंगूठा छाप अखिलेश को कुछ लिख कर दे देता है, वो तोते की तरह रट लेते हैं और बोल देते हैं। ओवैसी ने कहा, भारत के टुकड़े जिन्ना ने कराए, ये अखिलेश नहीं जानते। अखिलेश को ओवैसी ने दी नसीहत। कहा, भारत को तोड़ने वाले और पाकिस्तान को बनाने का नाम था जिन्ना। जिन्ना वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने किया अखिलेश यादव का बचाव। कहा, आजादी दिलाने में जिन्ना का भी योगदान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर हमला। बोले, कुछ नेता अपना सीना चीर कर जिन्ना की तस्वीर दिखाएंगे और वोट मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, दंगों को किया काबू, दबंगों को भेजा जेल। कासगंज मामले पर बोले ओवैसी, यूपी पुलिस ने मर्डर किया है अल्ताफ मुसलमान, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा। कासगंज थाने में मौत पर गरमाई उत्तर प्रदेश की सियासत। राहुल बोले, योगी राज में मानवाधिकार खत्म। अखिलेश का वार, ठोको नीति चला रही है सरकार। लखनऊ में प्रियंका गांधी से मिले शाहजहांपुर की आशा कर्मचारी। सीएम के कार्यक्रम में पुलिस ने की थी मारपीट। मिशन यूपी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ में 28 नवंबर को रोजगार गारंटी रैली करेंगे। गोरखपुर के BRD अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में एक्शन। योगी सरकार ने डॉक्टर काफिल खान को किया बर्खास्त। डॉक्टर काफिल खान की बर्खास्तगी पर बोली प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली में सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। राज्य के मुद्दों पर होगी चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोनिया गांधी से मिले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। बुधवार को भी 3 घंटे चर्चा हुई। सोनिया गांधी से मिलने के बाद बोले गहलोत, पार्टी हाईकमान करेगी आखिरी फैसला। मंत्रिमंडल विस्तार पर सचिन पायलट ने कहा, वेणुगोपाल से मिला था, उम्मीद है सब जल्द ही ठीक होगा। मुंबई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जेपी नड्डा ने कहा, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीतेगी बीजेपी, भ्रष्ट सरकार को हटाएंगे हम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का निशाना। कहा, उपचुनाव में हार और कांग्रेस के खिसकते जनाधिकार से बौखलाई कमलनाथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश में दबंगों, गड़बड़ करने वालों का राज नहीं चलेगा, जनता का राज चलेगा। गोवा में दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। आपकी सरकार बनी तो भंडारी समुदाय का होगा सीएम।
डिप्टी सीएम ईसाई समुदाय का होगा। हिंदुत्व को लेकर विवादित किताब पर सलमान खुर्शीद ने दी सफाई, कहा सबको अपनी बात कहने का हक। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद पर साधा था निशाना, कहा हिंदुओं को बार बार चोट देने कांग्रेस की विचारधारा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद को गलत ठहराया, कहा राजनीतिक विचारधारा अलग बात, लेकिन आतंकी संगठन से हिंदुत्व की तुलना गलत। आज 4 दिनों के दौरे पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, संगठन की कई बैठकों में शामिल होंगे। साथ साथ नजर आए नितिन गडकरी और शरद पवार। मुंबई में कोऑपरेटिव बैंक के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में की शिरकत। आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी को पूरा सहयोग देगी सरकार। नेपाल सेना प्रमुख प्रभुराज शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। चीन द्वारा भारतीय सीमा में अवैध कब्जा करने पर विदेश मंत्रालय की दो टूक, चीन के अनुचित दावों को भी कभी मंजूर नहीं करेंगे। फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर चलेंगी गाड़ियां, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कुछ महीनों में हो सकता है अनिवार्य। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया डीजीसीए का ईजीसीए 198 तरह के काम अब डिजिटल माध्यम से होंगे। पंजाब के विधायक सुखपाल खेरा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया, आप छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे खेरा। 2015 में फाजिल्का के ड्रग्स तस्करी से जुड़े मामलों में खेरा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, संतोषजनक जवाब न मिलने पर गिरफ्तारी। सूरत में 4 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी को अंतिम सांस तक जेल की सजा, 1 लाख रुपए का फाइन। बच्ची से रेप केस में सूरत सेशंस कोर्ट का सिर्फ 21 दिन में ऐतिहासिक फैसला, पुलिस ने महज 9 दिन में फाइल की थी चार्जशीट। यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय आईडी से विदेश भेजने के मामले में 2 गिरफ्तारी। अलीगढ़ पुलिस ने 22 लाख रुपयों की लूट की वारदात का पर्दाफाश किया। धानीपुर मंडी के आढ़ती के मुनीम के बेटे संग हड़प लिए रुपए। मुनीम अजय ने 22 लाख रुपए की लूट का किया था ड्रामा, पुलिस की सख्ती के बाद घर के अंदर से ही बरामद की गई रकम। सोनीपत रेसलर हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी कोच पवन की पत्नी सुजाता और साले को पकड़ा गया। सोनीपत में डबल मर्डर पर आक्रोश, गांव वालों ने पंचायत कर जल्द कार्रवाई करने को कहा। निशा हत्याकांड के आरोपी कोच पवन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित, पुलिस ने कहा जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी। निशा के पिता दयानंद का कोच पवन पर गंभीर आरोप, कहा मेरी बेटी का शोषण कर रहा था, उसका किया था ब्रेन वॉश। हैदराबाद पुलिस और डीआरआई ने जब्त की 14 किलो स्ट्यूएफ्ड्रीन ड्रग, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 5 करोड़। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में मारा गया छापा, फोटो फ्रेम में छिपाकर रखी गई थी ड्रग। इंटरनेशनल कुरियर एजेंसी के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजी जानी थी ड्रग्स, तमिलनाडु के आरोपियों की तलाश। मुंबई के गोरेगांव से पुलिस ने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया, 6 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। मुंबई में ताड़देव पुलिस स्टेशन के पास चलती कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। इंदौर के हाथीपाला इलाके में खिलौनों के गोदाम में आग, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग की 6ठी फ्लोर पर आग लगी, दमकल की 11 गाड़ियों ने आग बुझाई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई, गुरुवार को 441 AQI रहा। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक एयर लॉक की स्थिति, कई गुना बढ़ सकता है प्रदूषण। ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के वर्कर्स का दिल्ली में प्रदर्शन, शिक्षा के निजीकरण का विरोध व्यक्त किया। तमिलनाडु में बाढ़ बारिश से अब तक 14 लोगों की मौत, 1146 झोपड़ियों और 237 मकान टूटे। भारी बारिश की वजह से चेन्नई में कई जगह वाटर लॉगिंग और बारिश होने के आसार। राहुल गांधी ने चेन्नई में लगातार हो रही बारिश पर चिंता जाहिर की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद करने की अपील की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी भारी बारिश के बाद जल जमाव, घरों में पानी घुसा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बैठक में बोले मनसुख मांडविया, कोरोना की लड़ाई अब निर्णायक चरणों में है, लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। देश भर में एक दिन में कोरोना के 13,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए, 24 घंटे में 340 लोग संक्रमित, उनकी मौत। केरल में कोरोना के 7,224 नए मामले, 24 घंटे में 419 लोगों ने जान गंवाई। अफगानिस्तान के हालात पर पाकिस्तान में बैठक, रूस और चीन ने लिया हिस्सा, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने वैश्विक आर्थिक मदद देने की बात की। तालिबान के आदेश के बाद काबुल में ऐतिहासिक सिनेमाघर एरियान समेत कई हॉल बंद किए गए, एरियान की फीमेल डायरेक्टर की एंट्री पर रोक। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की रोमांचक जीत, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम, रविवार को न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आखिरी मौके पर किया कमाल, मैथ्यू वेड ने 19वें ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर टीम को जिताया। मैथ्यू वेड ने सिर्फ 17 गेंदों पर बनाए नाबाद 41 रन, शानदार पारी के लिए चुने गए मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 67 और फखर जमान ने खेली 55 रनों की पारी। पाकिस्तान ने टॉस गंवाकर की पहले बल्लेबाजी, 4 विकेट पर 176 रनों का स्कोर खड़ा किया।
ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक अंदाज में जीता गेम। 5 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर पहले ही हासिल कर लिया टारगेट। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने खेली शानदार पारी। 34 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 39 रन बनाए। बाबर आजम ने तोड़ा विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज 2500 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। बाबर आजम ने अपनी 62वीं पारी में बनाया रिकॉर्ड। विराट कोहली ने खेली थी 68 इनिंग्स। 14 नवंबर को न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। टीमों ने एक बार भी नहीं जीता है वर्ल्ड कप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।